नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। भगोड़े ललित मोदी के साथ पारिवारिक दोस्ती के चक्कर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आरोपों के दलदल में फंस गई हैं। सुषमा स्वराज के बचाव में मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा के नाम पर खामोश क्यों हैं? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की फायर में अचानक घिर गई राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। खुलासा हुआ कि वसुंधरा राजे ने भी 2011 में ललित मोदी की मदद की थी और उससे पहले ललित मोदी ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी के कौड़ियों के शेयर करोड़ों में खरीदे। सुषमा स्वराज पर जब आरोप लगा था तब बीजेपी, संघ और सरकार तीनों उनकी ढाल बनकर सामने आए थे, जबकि वसुंधरा राजे आरोपों की बौछार के बीच अकेली हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर वसुंधरा राजे के मुद्दे पर बीजेपी हाईकमान खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ने सुषमा का बचाव और वसुंधरा से किनारा करने की तैयारी कर ली है? वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह की भगोड़े ललित मोदी से दोस्ती पर बवाल मचा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो राजस्थान से दिल्ली तक कोहराम मचा रखा है कि ईडी के वांटेड की मददगार वसुंधरा राजे इस्तीफा दें। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी अपना काम नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान ने मांग करी है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक जो प्रेसिडेंस है उसके आधार पर लीगली भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तत्पश्चात बिना विलंब के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। ललित मोदी ने अपनी कंपनी आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी में करीब 11 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये रकम मॉरिशस की एक कंपनी के जरिए ललित मोदी के पास आई थी। इस खुलासे की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। अब ललित मोदी और दुष्यंत दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ललित मोदी की कंपनी के पूर्व डायरेक्टर का कहना है कि कंपनी तो बस नाम की थी। मुझे ये कहा गया कि कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपकी सलाह की जरूरत होगी, तो एक सलाहकार के रूप में मैंने मेरी कंसेंट दी। लेकिन जब 2-3 महीने में कोई प्रोजेक्ट्स मेरे सामने नहीं आए डिजाइन बोर्ड पे, तो आई रिजाइन ऑन 1 दिसंबर 2014। मैं शायद 2.5 या 3 महीने के लिए मेरा कंसेंट उनके पास रहा एज डायरेक्टरशिप। कोई पेमेंट नहीं हुआ। देयर वाज नो मनी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ना कोई मीटिंग हुई ना कोई पेमेंट हुआ, और मेरा आनंदा के बीच में देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन। हैरानी की बात यह है कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के विवाद से बीजेपी हाई कमान ने पूरी तरह किनारा कर रखा है, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी ललित मोदी की मदद के विवाद में फंसी हैं और सुषमा स्वराज के बचाव के लिए संघ से लेकर बीजेपी नेतृत्व और सरकार तक ने मोर्चा संभाल रखा है। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है, एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया। शी एक्टेड बोना फाइडे। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह न रहे। वो शुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्त महिला है। जो भी कोई लोग कहानी बना रहे हैं उनको अंदर झांक कर देखना चाहिए, और वो गलत बोलकर और झूठ बोलकर और असत्य को स्थापित नहीं कर सकते। वसुंधरा राजे ने ललित मोदी को लंदन में पनाह देने के लिए गवाही के मामले में तो सफाई दी थी, लेकिन ललित मोदी के खर्च पर मुंबई के होटल में ठहरने, ललित मोदी की पत्नी का इलाज कराने के लिए पुर्तगाल जाने और अपने बेटे की कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर ललित मोदी को करीब 97,000 में बेचने के आरोपों पर वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत ने अब तक कुछ नहीं कहा है। वसुंधरा राजे और ललित मोदी के मुद्दे पर सफाई देने के लिए राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सामने आए, लेकिन उन्होंने भी बस गोलमोल बातें ही की।
उनको जो कुछ कहना था, जो कुछ जानकारियां उनके पास थी, उन्होंने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में बता दिया। निश्चित समय पर इन अनुत्तरित बातों का उत्तर निश्चित तौर पर दे दिया जाएगा। कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है। जो भी जवाब हमें देना निश्चित तौर पर देंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि वसुंधरा राजे के मुद्दे पर बीजेपी हाईकमान खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ने मान लिया है कि सुषमा स्वराज का विवाद बचाव के लायक है, वसुंधरा राजे का नहीं? वसुंधरा के सवाल पर बीजेपी का कोई नेता और प्रवक्ता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इससे ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी ने वसुंधरा से किनारा करने की तैयारी कर ली है? श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, बीजेपी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? आज इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमारे दो सहयोगी जयपुर से श्रीपाल शक्तावत और दिल्ली से यतीन्द्र शर्मा हमारे साथ होंगे, जो ये बताएंगे हमें कि इसके पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे की खबर क्या है, अंदर की बात क्या है, ये यतीन्द्र और श्रीपाल हमें बताएंगे। और साथ ही साथ इस बहस को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया साहब, आपकी तरफ से जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन जी भी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ दोपहर के सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यतीन्द्र, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सवाल कि आखिरकार बीजेपी हाईकमान इस मसले पर चुप क्यों है? सुषमा स्वराज के लिए एक के बाद एक पूरे स्पोक्स पर्सन उतर गए, चारों तरफ से बयान आने लगे। राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, रविशंकर प्रसाद जी ने उनका बचाव किया, अमित शाह ने खुद ने स्टेटमेंट दिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए कोई एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा क्यों? दीपक जी, जहां तक वसुंधरा की बात सामने आई है तो जो आरोप सामने आए हैं बीजेपी उन सबका निष्कर्ष निकालने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां तक रणनीति की बात है तो वेट एंड वॉच की रणनीति पर बीजेपी का काम कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सुषमा स्वराज के ऊपर आरोप लगे थे उनसे कहीं ज्यादा आरोप लगे हैं तो वसुंधरा पर लगे हैं और उन आरोपों में दम भी है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि अगर कार्रवाई तुरंत की जाती है तो कहीं उसका राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा का जो सियासी कदर, खासकर राजस्थान की राजनीति में तमाम विधायक और मंत्रियों का सपोर्ट उनके साथ है, और जिस तरह की वसुंधरा का काम करने की शैली है वो बगावती तेवर भी अपनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। तो इसको देखते हुए वेट एंड वॉच की रणनीति बीजेपी अपनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर वसुंधरा के लिए कार्रवाई बीजेपी करती है तो उसकी आंच सुषमा तक जा सकती है, जिसमें बीजेपी अभी पड़ना नहीं चाहती है। और एक दबाव की राजनीति में कह सकते हैं कि दबाव की जो राजनीति हो रही है उसमें बीजेपी दिखा रही है कि वो भी खामोश रहना ज्यादा ठीक है, और अगर खामोश रहती है तो आने वाले कुछ दिनों में ये मामला ठंडा पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है और हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि अभी तक वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच में केवल एक दौर की बातचीत हुई है। वसुंधरा की तरफ से फोन परसों शाम को किया गया था, जिसमें अमित शाह ने उनको कूल रहने की हिदायत दी है कि ज्यादा टेंशन न लें, अपनी सरकार की तरफ ध्यान दें, और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चिंतित होने की फिलहाल उनको कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बात परसों उनसे कही गई थी। उसके बाद अभी तक कोई भी बातचीत अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में नहीं हुई है। जहां तक विधायकों की बात थी वो भी बात साफ कर दिया गया है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि विधायकों को यहां पर ना भेजा गया है और ना इस तरह की कोई बात वसुंधरा राजे की तरफ से अपने विधायकों को कही गई थी। लेकिन हाईकमान चुप क्यों है? वो बाहर निकलकर क्यों नहीं बोल रहा कि वसुंधरा क्लीन है, या वसुंधरा ने कुछ भी गलत नहीं किया, या वसुंधरा मोरली राइट है? अगर वो चाहे तो एक दिन में जांच करा सकते हैं, एफिडेविट दिखाने को बोल सकते हैं, दुष्यंत की कंपनियों ने पैसा लिया या नहीं लिया ये पता लगा सकते हैं, वसुंधरा से सफाई मांग सकते हैं, अमित शाह चाहे तो उनको मिलने के लिए बुला सकते हैं, पीएम उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। चलिए पीएम को बीच में न डाले, लेकिन पार्टी भी इस मसले को सुलझाने में प्रोएक्टिव नहीं दिख रही। पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन इस बारे में उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जबकि सुषमा स्वराज को डिफेंड किया गया था। तो क्या राजे को बेसहारा छोड़ना चाहती है पार्टी? अपना मामला है, खुद निपटो। देखिए, जहां तक पार्टी की रणनीति की बात है तो वो साफ है
कि जो वसुंधरा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री ये मानकर चल रहे हैं कि इन आरोपों में दम है, क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनमें साफ तौर पर मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी ने खामोशी अपनाकर अपनी रणनीति, जो वेट एंड वॉच की रणनीति है, उस पर वो जोर डालती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर इन मामले में सफाई देने की कोशिश की गई तो और ज्यादा मामला फंस जाएगा। इस वजह से बीजेपी ने अपने पार्टी प्रवक्ताओं को साफ तौर पर कह रखा है कि अभी अपनी तरफ से कोई पहल न की जाए, राज्य सरकार को ही आगे बढ़ना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी दिखाना चाहती है कि ये उनका पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका मामला नहीं है, ये केवल राज्य स्तर का मामला है और वसुंधरा राजे को इससे खुद निपटने देना चाहिए। वहीं बीजेपी को दूसरी तरफ यह भी लगता है कि अगर इस मामले में वसुंधरा के मामले में भी अगर कहीं वो सफाई देते हुए नजर आते हैं और इसमें फंस गए तो उसकी आंच सुषमा स्वराज तक आ सकती है, जिसका राजनीतिक तौर पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल खामोश है और उसने अपने पार्टी नेताओं को भी संकेत साफ तौर पर दिए हैं कि राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में बढ़ा जाए, जो राज्य संगठन है वो इस मामले में सफाई दे। फिलहाल केंद्रीय लेकिन सवाल ये यकीन राज्य संगठन भी सफाई नहीं दे रहा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य संगठन भी सफाई नहीं दे रहा है। आज जो स्वास्थ्य मंत्री सामने आए थे राठौर साहब, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे वक्तव्य में अपनी बात कह दी, मुख्यमंत्री जी ने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मैं ललित मोदी के परिवार के को जानती हूं, और स्टेटमेंट पे वो गोलमोल थी। उन्होंने कहा आई डोंट नो विच स्टेटमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट। श्रीपाल को यहां पर जोड़ता हूं। श्रीपाल, मैं पूनिया जी और राजीव रंजन जी के पास जाऊं उससे पहले क्या चल रहा है इस वक्त जयपुर में? क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात की चिंता है कि उनकी गद्दी खिसक सकती है? क्या मुख्यमंत्री जी के सपोर्टर इस बात को लेकर चिंतित है? क्या चल रहा है वहां सत्ता के गलियारों में, और क्या रणनीति बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी के सपोर्टर? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वहां के विधायक और वहां के मंत्री, हालांकि राजस्थान बीजेपी में बहुत गुटबाजी है, लेकिन वसुंधरा का कंट्रोल काफी है। जी बिल्कुल दीपक जी, मुख्यमंत्री के जो भी कदरदान है, मर्जीदान है, उनको लगता है कि जिस तरह से मंझधार में छोड़ा गया है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, उससे उनके मन में एक आशंका पैदा हो रही है कि क्या पार्टी अब उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने के मूड में आ गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव से पहले जिस तेवर में थी, जिस तरह से उनके समर्थक बीजेपी इज वसुंधरा, वसुंधरा इज बीजेपी के अंदाज में बात कर रहे थे, और टिकटों के बंटवारे में एक तरह से उन्होंने तमाम उन नेताओं को, संगठन को दरकिनार कर दिया था। उससे जो संदेश पार्टी में गया था, उससे अब लगता है उनके जितने भी मर्जीदान हैं, जो कदरदान हैं या उनके समर्थक हैं, उनको लगता है कि पार्टी अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनकी भाषा में ही समझाने के मूड में है, और इसीलिए संगठन के स्तर पर कोई भी उनके पक्ष में आने को तैयार नहीं है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जो कि उनके पसंदीदा माने जाते हैं, उन्होंने जवाब जरूर दिया। खुद स्वास्थ्य मंत्री आए, लेकिन तमाम उन नेताओं को ये संदेश दे दिया गया है कि उनकी तरफ से कोई भी सफाई यहां पर नहीं दे। इस बीच ओम प्रकाश माथुर की यहां पर मौजूदगी, उनकी सक्रियता, तमाम जो विरोधी हैं उनकी तरफ से भी अपने तरफ से प्रयास करना, यह कहीं न कहीं एक संकेत और संदेश दे रहा है कि आने वाला वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कम से कम सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। महफूज नहीं आने वाला वक्त। पूनिया साहब, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक तरफ एक मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ विदेश मंत्री। ये सही है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो सुशासन की बात करते रहे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे, ईमानदारी की बात करते रहे, और जब परतें खुलने लगती हैं तो भ्रष्टाचार नजर आता है, भाई भतीजावाद नजर आता है, जानबूझ के अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता हुआ नजर आता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के मामले में तो सीधा सीधा पैसों का लेन देन, कोई किस वजह से उन्होंने पैसा दिया है, और कौड़ियों के भाव, ये जो शेयर हैं और उनको कितना पैसा होने पौने उनके पैसे 11 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और इन सब चीजों को देखते हुए ईडी, जो कि एनडीए सरकार के अंतर्गत ही है, उन्होंने केस रजिस्टर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला समझते हैं, ये टैक्स इवेजन का मामला समझते हैं, तो ये गंभीर मामले हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया और सुषमा स्वराज को ये अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज जी को समर्थन दे रहे हैं, जो अरुण जेटली जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका हवाला आपने किया, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मंत्री के स्तर का निर्णय है, और क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है, इसलिए सब लोग इससे सहमत हैं।
लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो पासपोर्ट कैंसिलेशन का आदेश है उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए थी। ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो कि सुषमा स्वराज जी के अंतर्गत है उसको लेना चाहिए था। तो सीधे सीधे कहीं न कहीं सुषमा स्वराज जी के जिनसे इनके 36 के आंकड़े हैं उनको घेरने की कोशिश की है। ये बहुत स्पष्ट है कि सुषमा स्वराज जी हो या वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो, उन दोनों को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, और वो मौका उनको मिल गया बहुत अच्छी तरह। इसीलिए सब लोग बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बात बात में बोलते हैं, बात बात में ट्वीट करते हैं, तो वो आज नहीं बोल रहे हैं। वो ना सुषमा स्वराज के बारे में बोले किसी न किसी तरीके से, और वो मौका उनको मिल गया बहुत अच्छी तरह। इसीलिए सब लोग बोले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बात बात में बोलते हैं, बात बात में ट्वीट करते हैं, तो वो आज नहीं बोल रहे हैं। वो ना सुषमा स्वराज के बारे में बोल रहे हैं। पूनिया जी, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। चाहे दुष्यंत सिंह का मामला हो, चाहे आईपीएल में हेरफेर का मामला हो, आईपीएल में उस वक्त कौन थे? बीसीसीआई के चीफ उस वक्त कौन थे? आपके केंद्रीय मंत्री शरद पवार। बीसीसीआई आईसीसी के सर्वे सर्वा उस वक्त शरद पवार थे, जो देश के कृषि मंत्री थे, यूपीए के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनकी निगरानी में सब कुछ चलता रहा। सरकार की नाक के नीचे आईपीएल का गोरख धंधा, काले धन का गोरख धंधा चलता रहा। ललित मोदी की कंपनी ने दुष्यंत सिंह को जो करोड़ों रुपए दिए, 11 करोड़ रुपए और 3 करोड़ का सिक्योर्ड लोन और लगभग 8 करोड़ रुपए, जो 11-12 करोड़ रुपए होते हैं, वो पैसे भी तब दिए गए जब यूपीए की सरकार थी। आपकी सरकार नहीं रोक पाई। अब ये चीजें खुल रहे हैं तो आप देखिए दोष दे रहे हैं एनडीए को, आप दोष दे रहे हैं बीजेपी को। कहीं ना कहीं आपके गवर्नेंस में तो भी तो मिस्टेक थी। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं रूप से बता दूं आपको कि जब ये मामला सामने आया तो एनडीए यूपीए सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, एडी में केस रजिस्टर किया, इनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, और ब्रिटिश हाई कमीशन से और ब्रिटिश सरकार से उन्होंने कहा कि हमको इसको वापस दें। इनके खिलाफ आज तक रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ है ललित मोदी के खिलाफ। आप अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल आज तक रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी हुआ है ललित मोदी के खिलाफ। आपके वित्त मंत्री जी खुद कहते हैं कि नोटिस जारी हुआ है। ब्लू कॉर्नर, वित्त मंत्री जी ने ब्लू कॉर्नर बोला है। अच्छा, ब्लू कॉर्नर समझ लीजिए, ब्लू कॉर्नर समझ लीजिए, ब्लू कॉर्नर। और उन्होंने वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ललित मोदी हिंदुस्तान में आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो वो कार्रवाई जितनी भी है वो यूपीए सरकार के द्वारा की गई है, और उसको सरकमवेंट करके सुषमा स्वराज जी करती हैं। अब मैं मानता, मानवता के आधार पर वो स्पष्ट रूप से मंत्रालय में कागज पत्र फाइल तैयार करके एक निर्णय लेते और स्पष्ट रूप से कहते कि नहीं, ये हम चाहते हैं मानवता के आधार पर, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं किया। 2010 में आईपीएल के स्कैंडल का खुलासा हुआ। क्या 4 साल में जो यूपीए सरकार ने किया था वो काफी था? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो आईपीएल का गोरख धंधा चला, काले धन का गोरख धंधा चला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वायलेशंस हुई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशंस हुई, जब ये चीजें सामने खुलकर आ रही हैं तो केवल एक पार्टी के नेता नहीं, कई पार्टियों के नेता के नाम सामने आएंगे, चाहे वो एनसीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। आप सब देखेंगे, राजीव शुक्ला से शरद पवार से अमित शाह से लेकर आज सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे तक बात आ गई है। मेरा ये कहना है कि ये जो तमाम तरीके की डील चल रही हैं कि पैसा आया 11 करोड़ रुपए मॉरिशस की ललित मोदी की कंपनी से, फिर वसुंधरा राजे जी की बेटे की कंपनी में आ जाता है। सुषमा स्वराज की बेटी उनकी वकील है, उनको डिफेंड कर रही है, अपने भतीजों के एडमिशन करा रही है लंदन में यूनिवर्सिटी ललित मोदी को कहकर उनको, और जो कानून का भगोड़ा है उसको पूरी छूट दी हुई है कि वो कानून के शिकंजे से भाग जाए। दोनों मंत्री लगे उनको बचाने में। तो ये जो गोरख धंधा इनका चल रहा है, गंदा नेक्सस चल रहा है, ये कब जाके थमेगा? और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है। यूपीए के कार्यकाल में भी हो रहा था, गहलोत साहब की सरकार थी राजस्थान में तब भी चल रहा था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों राज्यों में तब भी चल रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और दोनों के समय यही हुआ था। मेरा केवल एक ये कहना है कि कांग्रेस और यूपीए के समय अश्विनी कुमार, ए राजा, सुरेश कलमादी, शशि थरूर, दयानिधि मरन, तमाम लोग के इस्तीफे हुए ना, चार्जशीट दर्ज होने से पहले भी इस्तीफे हुए।
तो यहां पर जब सामने एस्टैब्लिश हो गया कि राजद्रोह का मामला है, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे एक कानून के भगोड़े की मदद कर रही हैं कि वो हिंदुस्तान के कानून के शिकंजे में ना आए, राजद्रोह का मामला है, इस्तीफा नहीं हो रहा, क्विड प्रोको का मामला है, काला धन मॉरिशस से घूमकर इनकी कंपनियों में आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसमें जो बैठता है वो मौन हो जाता है, बात ही नहीं कर रहे। बात बात में ट्वीट करते थे, रविशंकर प्रसाद हर बात पे एसआईटी मांगते थे, मजाक चलता था कि भैया अगर ज्यादा बारिश हो जाए दिल्ली में उस पर भी एसआईटी मांगती है बीजेपी। अरे आप एसआईटी बनाइए ना, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाइए और इन दोनों मंत्रियों का तुरंत इस्तीफा कराइए। इसके अलावा दिल्ली की जनता, देश की जनता और कुछ मांग ही नहीं रही, तुरंत होना चाहिए। और यदि ये नहीं होता तो ये जो पूरे वादे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, ये सब खोखले वादे थे। नरेंद्र मोदी जी ने जनता को झूठ बोला, काले धन पे झूठ साबित हो गया, और नैतिकता और भ्रष्टाचार पे झूठ बोला वो भी आज साबित हो जाएगा। नहीं तो पूरे जी यहां बड़ा सवाल ये है, 2009 में फेमा का वायलेशन हुआ था जब साउथ अफ्रीका के अंदर आईपीएल हुआ था। ये पूरा मामला तब सामने आया जब शशि थरूर की पूरी कंट्रोवर्सी हुई कोची टीम को लेके और उनको इस्तीफा देना पड़ा। सवाल उठता है ये कि 2010 में आपने कार्रवाई शुरू करी, ईडी से 4 साल तक जब आपकी सरकार थी तब तक ललित मोदी भागते रहे। ऐसे क्या कारण थे कि ललित मोदी को आप देश में नहीं रोक पाए? यूपीए के ऐसे कौन कौन से लोग थे जो ललित मोदी को लगातार बचा रहे थे? देखिए, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि यूपीए सरकार ने ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई की है। जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, उन्होंने वहां के वित्त मंत्री जी को लिखा, चिट्ठी लिखी बाकायदा, और उन्हीं चिट्ठियों को सर्कमवेंट करने का जबानी जुमा खर्च के सुषमा स्वराज जी ने जो काम किया, तो कार्रवाई तो की है तो यूपीए सरकार ने ही की है। एनडीए सरकार ने तो ऐसे भगोड़े को बचाने का काम किया है, तो इसलिए हम पे कैसे आरोप लग सकता है? हम पे आरोप नहीं लग सकता। अगर शशि थरूर के ऊपर आरोप लगे तो उनका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ। और बाकी अगर किसी ने कोई अपराध करता है तो हम कौन मना करते हैं? कोई अपराध करे तो अपराध में कार्रवाई करिए, हम तो उसको में मना नहीं करते। लेकिन ये पद पर रहते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए, व्यक्तिगत स्वार्थ में इन लोगों ने काम किया, तो इनको तो स्पष्ट है कि तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, मैं राजीव रंजन जी के पास आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद अभी कई सारी चीजें और कई सारी परतें खुलनी और बाकी है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह की कल मुलाकात हो सकती है? जानेंगे यतेंद्र से, और साथ ही साथ श्रीपाल से हम ये जानेंगे कि इस वक्त राजस्थान के गलियारों में क्या चर्चा है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज दिन भर क्या करती रहीं। इस पे चलते हैं एक बार फिर से बीजेपी हेडक्वार्टर, नहीं सीधे चलते हैं पटना राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, बिहार चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरह के मुद्दे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को मिल जाते हैं तो आपको क्या लगता है कितना परसेप्शन पे फर्क पड़ेगा मोदी सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर परसेप्शन पर तो फर्क पड़ेगा, इसलिए कि अब बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो अब जो 1 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, जो कमियां हैं और जो उनकी असफलताएं हैं, अब उनको फोकस करके हमारा चुनाव लड़ने का जो स्ट्रैटेजी है वो एक बेहतर दिशा में इस पूरे घटनाक्रम ने पहुंचा दिया है। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 1 वर्ष लगातार सत्ता में आने के पहले और 1 वर्ष के दौरान नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात की, काला धन के सवाल पर बड़े बड़े वायदे किए, मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रधानमंत्री जी देश के बाहर जाकर के सभाओं में ये बात कहते रहे। मुझे लगता है कि आज ये फैसले का वक्त उनके सामने है कि इन दोनों ही बड़े नेताओं के खिलाफ जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, उन्हें कठोर फैसले के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए कि ये कथनी और करनी का जो फर्क है, निश्चित तौर पर देश के लोगों को बाकी सवालों पर तो पहले से भी लगता था कि जो भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस दिशा में 1% भी कोई काम नहीं हुआ, उल्टे देश को दूसरे तरह के सवालों में उलझाने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे ये घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो दावे हैं उनको पूरी तरह से सवालिया निशान उन पर लग गया है। लेकिन राजीव रंजन जी, धीरे धीरे जो राजीव रंजन जी, इस मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी खामोश हैं। जी,
बिहार में कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस कोहराम मचा रही है। नहीं, नीतीश जी ने तो बोला है। नहीं, जेडीयू बिल्कुल खामोश नहीं है। नीतीश कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ बोला है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है और उन्होंने बाजाबता पूरे प्रकरण पर ब्रिटिश हाई कमीशन, सुषमा स्वराज जी और ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच जो बातचीत है, जो कीथवास को उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो ब्रिटेन में जो बाकी चीजें हुई हैं, या आज जो कुछ भी सुषमा स्वराज आज और कल और वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई चीजें आई हैं, पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना चाहिए। अब सफाई का वक्त नहीं है, कठोर कार्रवाई करें। इन्हें बचाने के लिए अलग अलग रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। एक के बचाव में नहीं आकर के भी दूसरे को बचाने की रणनीति है। और वो आपके जयपुर संवाददाता ने भी वेट एंड वॉच को लेकर के जो बातें कही हैं, वो पूरी तरह से रणनीति का खुलासा करता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र पार्टी काम कर रही है। एक के बचाव में नहीं आकर के भी दूसरे को बचाने की रणनीति है। और वो आपके जयपुर संवाददाता ने भी वेट एंड वॉच को लेकर के जो बातें कही हैं, वो पूरी तरह से रणनीति का खुलासा करता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर हम ये कह सकते हैं कि फैसला लेने के लिए अगर तैयार होता है तो उसके भी कंसिक्वेंसेस का उन्हें पता है कि ये भ्रष्टाचार को मानने की स्वीकारोक्ति होगी। नहीं मानेंगे तो भ्रष्टाचार के पक्ष पोषण का आरोप लगेगा। ये उगलने और निगलने दोनों ही स्थितियों में केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है, उनके लिए परेशानियां बढ़ाएगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है दीपक चौरसिया जी, बिहार में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव का जब श्री गणेश हो रहा है, तो बिहार के चप्पे चप्पे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो कारनामे हैं, अब उस पर बहस होगी और हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनके बीच मुकाबला होगा। राजीव रंजन जी, मेरा कहने का मतलब था कि आप सिर्फ बयानबाजियों तक ही सीमित हैं, सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है काले धन के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये था, जबकि कांग्रेस ने पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर हल्ला मचा रखा है। मैं एक बार फिर से चलता हूं श्रीपाल के पास। श्रीपाल, क्या खबर आ रही है? दुष्यंत सिंह ने क्या कोई बयान जारी किया है वहां पर? जी बिल्कुल दीपक जी, दुष्यंत सिंह की तरफ से एक लिखित बयान आया है। वो विदेश यात्रा पर हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है उनकी कंपनी को लेकर और जो शेयर ट्रांसफर को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। इनकम टैक्स के जो नियम है उनका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है और ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। लेकिन ये जो तथ्य हैं वो लेकिन शिवपाल, उन्होंने लिहाज से कहीं न कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये खुलासा किया है कि उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए ललित मोदी से लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो तो साफ है, पेपर्स पे है। माना है उन्होंने ये? जी बिल्कुल उन्होंने माना है, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। उन्होंने इनकम टैक्स के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया है, कानून की पालना की और कानून के दायरे में ही ये शेयर ट्रांसफर हुए हैं। मतलब 10 रुपए के शेयर 1 लाख रुपए में बेचना, अगर ये शेयर मार्केट में हुआ होता तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल होता है इस देश का। दुष्यंत को ये नहीं पता है क्या? एक कंपनी जो कोई काम नहीं करती है होगा। लेकिन दीपक जी, आज पूरे दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने ट्रबल शूटर्स की टीम के साथ मौजूद थी। अभी शाम को भी उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक परनामी, वो साथ में थे। उनके जो संकट मोचक माने जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, वो वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद ये बयान उनकी तरफ से आया दुष्यंत सिंह की तरफ से, यानी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट में ये पूरा मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। वहां पर रिपोर्ट भी देनी है और जितने भी वसुंधरा के समर्थक हैं उनको लगता है कि आगे जाकर कुछ दिक्कतें कानूनी तौर पर उनके सामने आ सकती है। लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर उनको लगता है कि किसी भी तरह से इस विवाद से, इस मुश्किल से निकला जाए, इसलिए ये बयान जारी किया गया है। जहां तक यहां की बात है दिन भर की हलचल की, तो यहां पर पूरे दिन ये कोशिश होती रही कि किस तरह से संकट मोचन हो, किस तरह से जो एमएलएज हैं उनको जोड़ा जाए। लेकिन क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी है, एमएलएज का वो रिस्पॉन्स नहीं है जो एक वक्त पर उनके साथ होता था नेताओं का। और इस बीच ओम प्रकाश माथुर, जो जिनको दावेदार भी माना जाता रहा है यहाँ पर मुख्यमंत्री का, उनकी यहाँ पर जो सक्रियता है वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है। उससे भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जो मर्जीदान है, उनके संकट मोचक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके कान खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलता हूं राघव के पास।
राघव, जरा दुष्यंत के स्टेटमेंट के बाद हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ है। वो मैं भी समझा सकता हूँ विस्तार से, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बेहतर ढंग से समझा पाए। देखिए ये बहुत हास्यास्पद बयान आया है। इस पूरी घटनाक्रम में हुआ क्या है? ललित मोदी जी या उनके जो भी जानकार हैं वे देश से, भारत देश से काले धन को हवाला से निकालते हैं और इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। मैं पहले बता दूं, जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये बहुत ही जाना माना जरिया है किस प्रकार से देश से काला धन ले जाकर घुमा फिराकर काला धन अवैध कंपनियों में लगाया जाता है अवैध ढंग से। आप देश से देश का काला धन हवाले के जरिए बाहर ले जाते हैं किसी टैक्स हेवन में जहां पे ज्यादा टैक्सेस नहीं होते हैं। इस केस में वो टैक्स हेवन है मॉरिशस। मॉरिशस में 2 कंपनियां बनाई जाती है, क्लस्टर कंपनियां। उन कंपनियों के थ्रू हिंदुस्तान में एक कंपनी में पैसा लाया जाता है, चाहे लोन दिया जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी दिया जाता है, शेयर खरीदे जाते हैं। इस केस में लगभग 10 करोड़ रुपए शेयर एप्लीकेशन मनी के तौर पे आया। शेयर कभी नहीं अलॉट हुए, वो 10 करोड़ रुपए हजम हो गए। उसके बाद 21 करोड़ रुपए और मॉरिशस से ललित मोदी की कंपनी में आता है, जिसके लिए थोड़े से शेयर अलॉट हो जाते हैं। तो 31 करोड़ रुपए जो अभी कागज हमारे समक्ष हैं, उसमें यह स्पष्ट होता है कि 31 करोड़ रुपए मॉरिशस की एक कंपनी ललित मोदी की भारत की कंपनी को देती है। इस 31 करोड़ रुपए में से लगभग 3 करोड़ 80 लाख ललित मोदी जी की कंपनी वसुंधरा राजे के बेटे यानी कि दुष्यंत सिंह की कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन पे दे देती है। यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कोलैटरल नहीं, और यदि कुछ ब्याज है वो भी कागजों पे तो ब्याज भी नहीं दिख रहा, पता नहीं ब्याज है भी कि नहीं है। अब ये जिस कंपनी में पैसा आ रहा है दुष्यंत सिंह की कंपनी में, ना ही इसका दफ्तर कोई चलता फिरता दफ्तर है, ना ही उसके आंकड़े कुछ ऐसे हैं। और आजकल जो तथ्य सामने आए हैं वो ये भी स्पष्ट हो गया कि ये कंपनी कुछ काम भी नहीं कर रही है पिछले 6 सालों से। और ना ही इस कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न और अपनी आरओसी फाइलिंग्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हर कंपनी अपनी रिटर्न भरती है वो भी नहीं भरी। उसके बाद 1 साल बाद ललित मोदी जी की कंपनी शेयर खरीदती है दुष्यंत राजे की कंपनी में। अब इसमें जो शेयर खरीदे जाते हैं वो शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, पर ये लोग उस शेयर को 96,180 रुपीज के प्रीमियम पे खरीदते हैं। यानी कि 10 रुपए के शेयर को लगभग 96,000 रुपीज में वो शेयर को खरीदते हैं। तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। यहां से पैसा घूमकर कैसे कंपनियों से घूमकर आता है। और ये मैं ये आपको और चीज बता दूं, ये कोई इकलौता केस नहीं है, ये तो एक केस है। यदि आप 2003 से 2008 के वसुंधरा राजे के कार्यकाल को देखेंगे, जिसमें कहा जाता था कि ललित मोदी इज द डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, रामबाग पैलेस में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक रहता था, वहां पे सारी इन्वेस्टमेंट डील्स होती थी, ये सबको पता है। तो ये तो एक चीज निकली है, आप जिस फाइल को खुरतेंगे वहां से धूल निकलेगी। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपराध करे, काले धन पे क्या करा, ये सबके जग जाहिर है। अब देश की जनता सब जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? वो क्यों नहीं इस्तीफा करवा रहे और क्यों नहीं इनको बर्खास्त कर रहे? पहले तो बड़े वादे करे गए थे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की भी तो 2008 के बाद सरकार रही, राज्य में रही राजस्थान में, और केंद्र में भी रही 2013 तक। इन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को? इनकी आपस में सांठगांठ है। 5 साल आप लूटिए, 5 साल हम लूटेंगे, फिर 5 साल आप लूटिए, 5 साल हम लूटेंगे। कार्रवाई कुछ होते नहीं, भ्रष्टाचार पनप रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म पनप रहा है, ये क्विड प्रो को पनप रहा है कि आप मेरी पीठ खुरतिए, मैं आपकी पीठ खुरतूंगा। यही चल रहा है। कोई चंद लोग हैं जो कानून के भगोड़े हैं या जो उद्योगपति हैं जिनको ये सरकारें फायदा पहुंचाती हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी 282 के मैंडेट पे आए थे, देश की जनता ने उनका समर्थन करा, परंतु उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वे इस प्रकार जनता को धोखा देंगे और भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे और अपने मंत्रियों को बचा के रखेंगे। पूनिया साहब, एक सवाल पूछता हूं। 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उनको सब पता था। वो तो तमाम आरोप लगाते थे ललित मोदी के बारे में कि प्रेसिडेंशियल सूट उनके पास बुक रहता था, ऑफिशियल फाइलें उनके पास जाती थी। उन्होंने क्या किया इन सालों के दौरान? और इसमें ज्यादातर वक्त ललित मोदी बड़े हाई प्रोफाइल आदमी थे। वो ज्यादातर टाइम जयपुर में रहते थे, राजस्थान रॉयल्स को मैनेज करा करते थे, पूरी टीम को, आईपीएल चलाते थे, सबसे हाई प्रोफाइल लोगों में थे देश के। लेकिन एक भी जांच नहीं करवा पाए आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए, जब स्पेसिफिक मामला सामने आएगा तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई की गई। स्पेसिफिक मामले ही मामले थे, कार्रवाई की गई। आपके ललित मोदी यहां से भाग के क्यों गए? भाग के गए क्योंकि केंद्र सरकार, यूपीए सरकार, आपने भागने क्यों दिया? उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने भागने क्यों दिया? अब वो भाग गया, बहुत से लोग भाग जाते हैं। आप उसके खिलाफ कार्रवाई की, उनका पासपोर्ट कैंसिल किया,
अब उसके बाद जो इस सरकार एनडीए सरकार में जो हरकतें हो रही हैं, मंत्री जी राजीव शुक्ला ने मदद करी, वो तो बोल रहे हैं मंत्री जी राजीव शुक्ला, प्रफुल्ल पटेल मंत्री जी, शरद पवार मंत्री, क्या मदद? नहीं, आप बताइए क्या मदद की आपके जो अरुण जेटली हैं, अरुण जेटली क्या नहीं थे जो उसमें? भाई क्रिकेट वाले उसमें सब लोग ये हैं, लेकिन किसी ने अपराध किया हो, कोई स्पेसिफिक कार्रवाई करो। अब तो एनडीए सरकार 1 साल भर से है, जो कांग्रेस पार्टी के हो या एनसीपी के हो, जो भी हो, जिन्होंने अपराध किया उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्या किसी ने रोका? क्या किसी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब कार्रवाई मत करिए? तो अनावश्यक रूप से ये कह देना, स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो कार्रवाई की है और इन्होंने बचाने का काम किया है। एक जगह जगह आप विदेश मंत्रालय ले लिए या राजस्थान सरकार ले लीजिए, इन्होंने इनको बचाने का काम किया। हमने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है उनको छोड़ने का काम इन्होंने किया है और अपने स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में ये इन्होंने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग किया है। तो इनको पद पर रहने का कोई सवाल ही नहीं है, इनको हट जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर मुझे ताज्जुब है कि वो बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। तत्काल उनसे इस्तीफा लेके घर भेजना चाहिए। अच्छा ठीक है पूनिया जी, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि सुषमा जी को बचाने के लिए वसुंधरा राजे पर एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल थ्रिलर पेश किया गया है? जो है डॉक्टर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर राहुल गांधी को उसमें बैठा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इनकी जो विशेष है वो पूरी इस तरह से नहीं बैठेंगे भैया, चिंता मत करो। और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बैठेंगे है, जांच प्रक्रिया है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, आप इस आशा पर जो है अपना पराक्रम सिद्ध करें, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी देखियो लालू जी और नीतीश जी को पहले मुख्यमंत्री बनवा लें। प्रेम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब अपना मुख्यमंत्री भी नहीं, दूसरे के घर की बारात में भी कई बार नाचना पड़ता है। देखिए ये मामला जो दीपक जी सीधी बात की जाए तो ललित मोदी क्रिकेट की पिच पर नहीं, ललित मोदी क्रिकेट की हम लोग तो बारात में बैंड भी अच्छी खासी बजा देते हैं। तो ललित मोदी जो है, इनका कांड क्रिकेट की पिच पर किस तरह से खेला गया और उसमें राजीव शुक्ला, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और बहुत सारे अन्य दलों के भी पदाधिकारी, उन सबके देखते हुए कुछ लोगों की सहमति से किसी के दामाद को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी की प्रेमिका को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी के जो है परिजनों को, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए ललित मोदी ने बहुत बड़े पांड पर क्रिकेट की पिच पर एक काला बाजारिया खेल खेला। और जब आपने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया पीएमएलए में और पी चिदम्बरम जैसा व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, तो उसको गिरफ्तार करके एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? उसको उठा के जितने राजनीतिक दलों से, जितने भी काला बाजारियों से, जितने भी गलत लोगों से उसके रिश्ते हैं, सबके खिलाफ लीगल प्रोसेस कीजिए। आप वो नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या कि आपकी कमीज पर भी एक छींटा उड़ा हुआ है। हम तो इस कमीज पर कालिक पोतने की कला के सबसे बड़े कलाकार थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे प्रेम शुक्ला जी। मुझे रुकना एक ब्रेक के लिए, मैं तुरंत लौटता हूं आपके पास और आप मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल तैयार करके रखिए, क्योंकि क्या ये एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है, इस पर मैं आपसे फिर। तो बड़ा सवाल, वसुंधरा को क्यों नहीं बचा रहा है बीजेपी हाईकमान, और इसी बात पर बड़ी बहस हो रही है। अभी ओम माथुर ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि राजस्थान बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि सिर्फ एक ही पूर्णकालिक पद होता है किसी भी संगठन में, वो होता है कार्यकर्ता का, और किसी भी दूसरे पद के आगे
पूर्व लग जाता है। तो क्या ये एक इशारा है वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए? क्योंकि राजनीति में इशारे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, कल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि ललित मोदी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो तो वहां छुट्टियां मना रहे हैं और हम यहां पे लड़ रहे हैं। आप वसुंधरा राजे सिंधिया को डिफेंड कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये वो वक्त है जब एनडीए को अपने दामन पर लगे, कोई डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं, अपने दामन पर लगे दागों को धोना चाहिए, क्योंकि एनडीए भी कांग्रेसीकरण हो गया। एनडीए का यूपीए मतलब देखिए यूपीए जैसे की वैसे ही एनडीए शुरू हो गया है। नहीं, यूपीए ने तो मिनिस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की, उनसे इस्तीफे लिए नहीं होने पाएगा। नहीं, अरे हाँ, पता है आपने अपराधियों को बचाने के लिए जो है किस तरह का अध्यादेश आपके कैबिनेट ने पास किया था और कैसे राहुल गांधी जी ने फाड़ कर फेंक दिया, यहाँ तक बात गई थी। ठीक है। अरे जवाब दीजिए ना, यही तो आप इधर उधर घुमाने वाले दीजिए। जब जवाब सोनिया जी का इस्तीफा लेना पड़ेगा। फिर देखिए आपके पास जवाब नहीं होता, पात्रोटी के मामले करते हैं क्या भारद्वाज ने जिस तरह के काम मांगा जा रहा है, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। अरे ललित जवाब दीजिए, सुषमा जी का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में वसुंधरा की बात करिए, आप लोग सुषमा की बात करिए, काला धन वालों को बचाने का काम करते हैं, प्रेम अपराधी लोगों को बचाने का काम करते हैं। ललित मोदी का जवाब जिसने उठाया, ये तो गड़बड़ी करने वाले जो भ्रष्टाचारी उनको बचाने का काम करते हैं, उन्हीं को डिफेंस करते हैं, अवैधानिक तरीके से उठाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपराधी जो है अय्याशी करे, आप को जो है जेल में डाल दिया जाए, ये नया न्याय तंत्र करना चाहते हैं। एक छोटा क्योंकि आपने जो है अपने कार्यकाल में इसके प्रति अपराध करने वाला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा शुक्ला जी, मोदी आपके कार्यकाल में बस एक छोटा सा सवाल शुक्ला जी, ये बताइए कि यदि कोई मंत्री, बस एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए शुक्ला जी, आप जवाब दीजिएगा। यदि कोई मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठा है, यदि वे अपने पद का, मंत्रालय का दुरुपयोग करके एक कानून के भगोड़े की मदद करता है, जिसको देश का कानून बुला रहा है, उसको ऐसी सहायता देता है कि वो देश के कानून से और दूर भाग जाए, तो ये राजद्रोह का मामला है कि नहीं है? क्योंकि शिवसेना और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में पैदा नहीं हुआ। तो ये बताइए, क्या ये राजद्रोह, देशद्रोह का मामला है कि नहीं है? क्योंकि कानून के जानकार ये कह रहे हैं ये राजद्रोह, देशद्रोह का मामला है। पाकिस्तान को कश्मीर और अपने पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसे व्यक्ति नहीं, अभी आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ऐसा व्यक्ति पद पर रहे कि ना रहे? निश्चित नहीं, उसका नहीं, आपने जो आरोप लगाया पहले वो जवाब तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब तो देंगे ही। पहले ये बताइए कि उसको पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जैसे, अरे सर, समय कम है शुक्ला जी, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप ये क्या समा बांधने में लग जाते हैं? जवाब दीजिए ना। वही तो दे रहा हूँ। राजद्रोह है कि नहीं है? आपके मुंह से मैं जवाब नहीं दे सकता ना। नहीं, आपके नहीं दीजिए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। ईश्वर ने जो है आपको मुंह दिया है। अरे आपको भी तो मुंह दिया है, आप उस मुंह का प्रयोग करके जवाब दीजिए। जरा धैर्य तो रखें। आप कानों को भी सुख दे, कानों को भी सुख दे, सिर्फ पूरा जवाब देने से सारी उपलब्धियां नहीं हो जाती। सुन ले, कानों को भी सुख दे। कानों का सुख ये है आपके, कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी मामले में राष्ट्र की किसी भी संपत्ति को, किसी भी अपराधी को ये सहयोग करता हुआ दिखाई दे, संपत्ति के वंचक तो सुषमा जी ने सहयोग किया ना, थैंक यू जी ने सहयोग किया ना। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू शुक्ला जी, आपने आज केस सॉल्व कर दिया। वसुंधरा राजे जाकर डेपोजिशन देती है फॉरेन अथॉरिटीज के सामने कि भैया मैं गुप्त तरीके से डेपोजिशन दे रही हूँ, मेरी देश की अथॉरिटीज को मत बनाना। सुषमा स्वराज जी यूनिलैटरली सारी मंत्रालय को, फॉरेन सेक्रेटरी को, फॉरेन एम्बेसडर्स को, इंडियन इन्वॉय को दरकिनार कर ललित मोदी को राहत देती हैं। ये तो देशद्रोह का मामला है। कानून के भगोड़े को, जिसके ऊपर कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, लुकआउट नोटिस इशू हुआ है, ब्लैक मनी के केसेस चल रहे हैं, मैच फिक्सिंग, आईपीएल बेटिंग, स्पॉट फिक्सिंग, तमाम मामले चल रहे हैं, आप लोगों ने उसकी मदद करी। तो ये तो राजद्रोह है, देशद्रोह है। कल सुबह आरएसएस और शिवसेना को स्वीकार किया गया, उन्होंने मदद कहना चाहिए कि ये दोनों मंत्री राजद्रोह इन्होंने किया है, इनको मंत्रालय से निकाला जाता है तुरंत।
अच्छा कि प्रेम आपके शुक्ला जी, कानूनी प्रेम ज्ञान शुक्ला जी, से एक लाइन में हाँ या ना, राजद्रोह ये सिद्ध सॉल्व हो गया। होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में कल्पना उपज आए, उस पर किसी को दंड नहीं। अरे भाई साहब, कागज बोल रहे हैं, हमारी कल्पनाएं नहीं प्रेम बोल रही। शुक्ला जी, एक सवाल, क्या वसुंधरा का इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? प्रथम आपकी कागज को समझने का आपके पास थोड़ा सा। अरे भाई साहब, आप हमें छोड़ दीजिए, आप हमें हमारे ऊपर इतना समय बर्बाद करते हैं, इसलिए तो जनता आपको वोट नहीं देती। क्या वसुंधरा का इस्तीफा होना चाहिए, हाँ या ना? प्रेम शुक्ला जी लीजिए, अरे सारा बर्बाद करने का अधिकार, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रेम और आप शुक्ला जो जी है मेरे सवाल का आवाज जवाब दे समझिए दीजिए, कि क्या वसुंधरा का इस्तीफा होना चाहिए? जी, यदि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण पाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं यह निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रही है। येदियुरप्पा को हटाया गया था, पर उमा भारती जी को अरे हटाया गया प्रमाण था, है, गडकरी जी को प्रमाण सस्पेंड सामने नहीं किया है। गया। भारतीय जनता 10 रुपए का शेयर 96,000 में बेचते हैं। बंगारू लक्ष्मण की भी काला धन आ रहा है इनके पास में। चलिए माफ कीजिएगा, समय मेरा ज्यादा हो चुका है, वरना प्रेम शुक्ला जी से कई सारे सवाल और होते। काश प्रेम शुक्ला जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ते। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन बड़ी बहस हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगी, क्योंकि सवाल यहाँ पर नैतिकता का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, साथ ही साथ कई ऐसे सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसके जवाब हम सब जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं। इसीलिए फिलहाल इतना ही इंडिया न्यूज पर बहस हमारी लगातार जारी।